नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में कल नगर निकाय के नतीजे। सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। ईवीएम की सुरक्षा के लिए टी-टियर व्यवस्था। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा का कड़ा पहरा। दिव्यांग सैनिकों को बड़ी राहत। 15 साल सेवा जरूरी नहीं, रिटायर्ड दिव्यांग सैनिकों को मिलेगी पेंशन। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर बड़ा फैसला। हड़ताल खत्म होने की जगी उम्मीद। हरियाणा सरकार करेगी कर्मचारी संघ से बात। और अब समाचार विस्तार से। आज की बड़ी खबर, हरियाणा में कल निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे। कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। वहीं ईवीएम की सुरक्षा के लिए टी-टियर व्यवस्था की गई है। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा का कड़ा पहरा है। अंबाला, पंचकुला, सोनीपत में निकाय चुनाव हुए थे। 10 मई को 54.8% मतदान हुआ था। मतगणना 13 मई को सुबह 8 बजे से शुरू की जाएगी, जिसके लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां कर ली हैं। मतगणना के साथ ही चेयरमैन और 16 वार्ड पार्षदों की किस्मत की भी खुलेगी और मतगणना को लेकर सभी प्रत्याशियों के बीच बेचैनी देखने को मिल रही है। मतगणना को लेकर सभी की बेचैनी बढ़ी हुई है। अब देखना है कि मतगणना के बाद किसके सिर जीत का ताज सजेगा और किसे हार का मुंह देखना पड़ेगा। सेना में सेवा के दौरान दिव्यांगता के आधार पर रिटायर हुए सशस्त्र बलों के कर्मियों को उनके दिव्यांगता पेंशन का अधिकार है, भले ही उन्होंने 15 वर्ष की न्यूनतम सेवा अवधि पूरी न की हो। इस टिप्पणी के साथ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भारत सरकार द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और दीपक मनचंदा की खंडपीठ केंद्र की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें सरकार को लगभग साल तक सेवा कर चुके लोगों को दिव्यांगता पेंशन देने का निर्देश दिया गया था। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित अधिकारी के पास 15 वर्ष की सेवा अवधि नहीं थी, लेकिन उक्त कानूनी प्रश्न अब अनसुलझा नहीं है, क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले ही निर्णय लिया जा चुका है। खंडपीठ ने यह निष्कर्ष दर्ज करते हुए याचिका खारिज कर दी है कि उक्त पहलू पर कानून के स्थापित सिद्धांत के बावजूद भारत सरकार कानून के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए याचिकाएं दायर कर रही है। हरियाणा में पिछले 11 दिनों से जारी सफाई कर्मचारियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। प्रदेश के शहरों में कचरे के अंबार और चरमराई स्वच्छता व्यवस्था के बीच हरियाणा सरकार ने गतिरोध तोड़ने के लिए कर्मचारी संघों को बातचीत की मेज पर बुलाया है। 14 मई 2026 को सुबह 11 बजे चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल करेंगे। उनके साथ शहरी स्थानीय निकाय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, जो कर्मचारियों की मांगों पर प्रशासनिक और वित्तीय संभावनाओं की समीक्षा करेंगे। सफाई कर्मचारी अपनी 19 सूत्रीय मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत हैं। हड़ताल के कारण प्रमुख शहरों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। सड़कों और मुख्य बाजारों में कूड़े के ढेर लग जाने से दुर्गंध और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि यदि इस वार्ता में उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो इस हड़ताल को अनिश्चितकालीन समय के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। फतेहाबाद शहर के चर्चित योगेश गोस्वामी हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल की अदालत ने हत्या के मामले में दोषी पाए गए पिता और उसके 2 बेटों को उम्र कैद और प्रत्येक को 16,500 रुपए की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में विनोद उर्फ विनोदी, उसके बेटे अरुण उर्फ काकू और गुलशन उर्फ कन्नू शामिल हैं। विनोद की माता धन्नत की अदालती कार्रवाई के दौरान मृत्यु हो गई थी। बता दें कि 23 मई 2022 की रात को रामनिवास मोहल्ला खूनी वारदात हुई थी और मृतक योगेश गोस्वामी के भाई नवीन कुमार की शिकायत पर पुलिस ने 24 मई 2022 को केस दर्ज किया था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर विनोद, उसके बेटे अरुण और गुलशन को हत्या और अन्य धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए उसे जेल भेज दिया है। रेसलर विनेश फोगाट और भारतीय कुश्ती महासंघ में विवाद के बीच हरियाणा की ओलंपियन पहलवान साक्षी मलिक विनेश फोगाट के स्पोर्ट में उतर आई हैं। मंगलवार को साक्षी मलिक ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर WFI पर सवाल खड़े किए। साक्षी ने कहा कि दूसरे देशों की स्पोर्ट्स फेडरेशन अपनी खिलाड़ियों के लिए नियम आसान बनाती हैं ताकि वह महिलाएं मां बनने के बाद भी देश के लिए खेल सके और मेडल जीत सके। वही हमारी WFI 2-3 दिन पहले ऐसे नियम लागू कर देती है कि विनेश वापसी ना कर सके। साक्षी ने आगे कहा कि मेरा प्रधानमंत्री, खेल मंत्री और रेसलिंग फेडरेशन से अनुरोध है कि विनेश का ट्रायल लिया जाए ताकि वह भी
देश के लिए मेडल जीत सके और देश का नाम रोशन कर सके। ऐसा उदाहरण स्थापित किया जाए कि अपने देश में भी महिलाएं मां बनने के बाद खेल सकती हैं और मेडल जीत सकती हैं। पलवल जिले की होडल की क्राइम ब्रांच टीम ने ब्रांड एटीएम चोरी की वारदात का खुलासा किया है। एसपी नीतीश अग्रवाल के कुशल निर्देशन में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। क्राइम ब्रांच टीम ने जिले के गांव औरंगाबाद में पीएनबी बैंक की एटीएम मशीन उखाड़ने वाले गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों की पहचान अथीन के ममोलका के रहने वाले रफीक, उस्मान और सापनकी के रहने वाले मुजफ्फर के रूप में हुई है। पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर लिया है और बैंक के एटीएम बूथ का शटर उखाड़कर पूरी मशीन की चोरी कर ली गई थी। मशीन में कुल 4,39,000 रुपए की नकदी मौजूद थी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर तीनों आरोपियों को गांव मोलका से दबोच लिया और पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। क्राइम ब्रांच होटल प्रभारी के मुताबिक यह एक शातिर गिरोह है। इन्हें अदालत में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर लिया गया है। रिमांड के दौरान इनसे अन्य कई वारदातों के खुलासे होने की भी उम्मीद है। हरियाणा के सिरसा स्थित सामान्य नागरिक अस्पताल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अस्पताल के मुख्य बिजली पैनल में अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। कीमत यह रही कि समय रहते ही आग पर काबू पा लिया गया, जिससे अस्पताल में भर्ती मरीजों और करोड़ों की संपत्ति को नुकसान होने से बचा लिया गया। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर मौजूद ट्रैफिक एसएचओ धर्मचंद ने मोर्चा संभाला। उन्होंने अस्पताल के सजग स्टाफ और स्थानीय नागरिकों के साथ मिलकर अपने स्तर पर आग बुझाने के प्रयास किए। अस्पताल में रखे अग्निशमन उपकरणों का तुरंत इस्तेमाल किया गया, जिससे आग को फैलने से रोका जा सका। घटना की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने बिना देरी किए मौके पर पहुंचकर आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी धर्म प्रचार के चेयरमैन जथेदार बलजीत सिंह दादूवाल आज हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के मुख्य दफ्तर कुरुक्षेत्र में पहुंचे। माननीय हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा मीरी पीरी मेडिकल हॉस्पिटल और कॉलेज का फैसला हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के पक्ष में सुनाया। इस मौके पर चेयरमैन जथेदार बलजीत सिंह दादूवाल ने हरियाणा सिख संगत को बधाई दी। वहीं दादूवाल हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान जगदीश सिंह जिंडा को लेकर भी बोले। उन्होंने कमेटी के बजट को लेकर कहा कि हरियाणा कमेटी का बजट जल्द पास होना चाहिए ताकि जिससे खर्चा चलाया जा सके। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਧਾਈ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸੀ ਕਿ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜੋ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਨਓਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਖਾਧਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਔਰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿਆ, ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਬਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਗੰਢ ਤੁੱਪ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਲਵੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਝੀਂਡਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਗਏ, ਹੱਥ ਟੋਕੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜੇਬ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ 'ਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਪੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਨਕਲੀ ਨਿਹੰਗ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਿਆਮਪੁਰਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਹੁੜਦੰਗ ਮਚਾਇਆ, ਲੱਠਮਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਤਾ। ਦੇਖੋ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ हैरानी की हद उदों मतलब कि जेडे मैंबर सी हरियाणा कमेटी दे वो अपने अहुदेदार मैंबर कमेटी ना खड़न की बजाय बादलों के हथ ठोके बन गए, बादलों दी कठपुतलियां बन गए। अज उन्होंने भी जवाब जिहड़ा इस गल का मिल गया।
हरियाणा के पंचकुला, यमुनानगर और करनाल में मंगलवार सुबह तेज बारिश हुई और वहीं पानीपत और सोनीपत के आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहे। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ ने महेंद्रगढ़, झज्जर, रोहतक, रेवाड़ी, पलवल और न्यू जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। पिछले 2 दिनों से मौसम में आए बदलाव के कारण प्रदेश के अधिकतम तापमान में औसतन 2.7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक प्रदेश में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में खराब मौसम की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों से खान पीन का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।